हमने काफ़ी दिनों से एक सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि डीटीएच सप्लाई में आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने का तरीका बताओ। यानी कि जो 5 वोल्ट इसमें से आउटपुट होती है, क्या हम अपने हिसाब से उसको आउटपुट करवा सकते हैं? देखिए, जो डीटीएच सप्लाई में जो आपकी 5 वोल्ट होती है उसी से ड्रॉप करके आपकी 3 वोल्ट बनाई जाती है और उससे आपका कार्ड ऑन होता है। आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो 5 वोल्ट होती है उसको आप अपने हिसाब से एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के या फिर आप कह सकते हैं प्रीसेट लगा के आप उसकी आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम 9-10 वोल्ट तक चेंज कर सकते हैं और मिनिमम आप 2-3 वोल्ट उसको कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट आपने हटाना होता है और एक प्रीसेट लगा देना होता है। देखिए, ज़्यादा आपको ना बताते हुए सिर्फ आपको एक्यूरेट उसी पॉइंट पे ले चलूँगा जहाँ पर इसका जो आपका कंपोनेंट है कैसे उसको हटाया जाता है और कैसे प्रीसेट लगाया जाता है। फिलहाल अपनी वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक है मात्र 200 लाइक्स का है। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। यहाँ पर देखिए, डीटीएच सप्लाई में इस जगह पे एक TL431 करके एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। दरअसल ये ट्रांजिस्टर नहीं होता, एडजस्टेबल आप इसे जेनर कह सकते हैं। इसकी एक रेफरेंस पिन होती है जिसको हैक करके आप इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है। इस रेजिस्टेंस को तो वही फिक्स वैल्यू से यहाँ पे लगा के रखा है, तब आपको आउटपुट फिक्स दे रहा है। अगर आप इधर पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आप अपने हिसाब से आउटपुट करवा सकते हैं। ये वो रेजिस्टेंस है, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना आपने ध्यान देना। ये वाला रेजिस्टेंस, इसके छोड़ के दूसरा वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मिले, लेकिन उसको आप हटा दीजिए। बीच वाले रेजिस्टेंस को आपने हैक करना है। सिंपल है, बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कनेक्शन दे देता हूँ, उसको मल्टीमीटर से पूरा कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट वोल्टेज भी चेक करा लो, उसको हटा के सेट करना भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको पावर के लिए यहाँ पर सोर्स दे दिया है और यहाँ पर इसमें जो 5 वोल्ट का जो पॉइंट रहता है यहाँ पर, और भले यहाँ पर दीजिए भले यहाँ पर 5 वोल्ट और ग्राउंड, इसको मल्टीमीटर को मैंने यहाँ से कनेक्ट वायर के द्वारा कर लिया है। और यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ DC पे और DC पे इसको रखता हूँ 20 पे, ठीक है। DC 20 पे इसको रख लिया है। अब यहाँ पर इसकी आउटपुट वोल्टेज सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिएगा इसकी आउटपुट वोल्टेज है 4.9899, मतलब 5 वोल्ट के आसपास आपको ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने, जो आपको मैंने बताया था ना रेजिस्टेंस, बस उसी को आपने चेंज करना है। आपको एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे आप घटाते जाएंगे वैसे वैसे आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। देखिए आपको, वैसे मैं रेजिस्टेंस डायरेक्ट शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आउटपुट हमें कितनी मिल रही है, 9.58 या 59 के आसपास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जितना आप घटाते जाएंगे उतना आपको यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, ठीक है। देखिए शॉर्ट करने पर, भाई शॉर्ट करने पर डायरेक्ट हो गया तो यहाँ पर अब कितना दिखा रहा है, 9.60 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। अब उससे ऊपर वाली रेजिस्टेंस को जैसे मैं शॉर्ट करता हूँ, यानी कि ऊपर वाले की वैल्यू जैसे घटाता हूँ तो वहाँ पर आपको देखिए वोल्टेज कम मिलेगी। ऊपर वाले की वैल्यू घटाने पर वोल्टेज कम मिलेगी और बढ़ाने पर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और नीचे वाले की वैल्यू घटाने पर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, तो नीचे वाले को ही आप घटाइएगा। आप ऊपर वाली भी कर सकते हैं, ऊपर वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के आप वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप नीचे वाली ही करेंगे। नीचे वाले में क्या करेंगे, हम एक प्रीसेट लगा लेंगे। प्रीसेट नहीं है तो आप एक पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। फिलहाल आपको मैं बताने के लिए यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट और दूसरे में मैंने दोनों वायर को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं बाहर निकालूंगा। सबसे पहले वेट करते हैं, इसको डिस्चार्ज होने का वेट करते हैं, वरना शॉक वगैरह लग सकता है। या फिर आप मैनुअली इसको आप डिस्चार्ज कर लीजिएगा, कोई चिमटी वगैरह से शॉर्ट करके आप इसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हमने हटाना है। आप हटाइए या फिर इसकी एक लेग ऊपर कर लीजिए, ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक लेग मैं फ्री कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से इसका कनेक्शन हम हटा लेंगे इस तरीके से। वेट करते हैं, इस तरीके से हम इसको हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर प्रीसेट या फिर पोटेंशियोमीटर। चलिए इसको मैंने हटा लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पोटेंशियोमीटर। तो इसके जस्ट पीछे जहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है उसी के पॉइंट में, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, तो पोटेंशियोमीटर का जो फर्स्ट वाली पिन है वो आप लगा लीजिए। फर्स्ट वाली पिन को आप लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड वाली यानी बीच वाली को यहाँ पे लगा लीजिए। वैसे आप पोटेंशियोमीटर को भी जोड़ सकते हैं। बस इतना ही करना है। अब इसको हम पावर दे देते हैं
और इसकी वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ है इसमें कौन सा वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है। देखिए 100 कैसे ऊपर का ही यूज़ करेंगे, 100 का वैसे मैंने ऑप्शन लगा के रखा हुआ है, उससे ऊपर का ही आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब वैल्यू आपको कितना दिखा रहा है, देखिए कितना दिखा रहा है, तो 3.8910 इतना दिखा रहा है। अब इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाते रहूँगा। देखिए आपको दोनों चीज़ क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, बढ़ाते रहूँगा, उसकी वैल्यू या इसकी वोल्टेज बढ़ती जाएगी। देखिए अब आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, बहुत धीरे धीरे सेट करना पड़ेगा एक एक्यूरेट पॉइंट पे। ठीक है, आपको जितना चाहिए उतना आप उसमें सेट करेंगे। देखिए 5 और ये 4 3 और इसको बढ़ाते रहूँगा, ये आपका 6 पे पहुँच गया, 7 और 9 और ये आपका 9.5, इतना इसका सेट पूरा हो सकता है। अब इसका यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको एम्पियर की बात बता दूं, इसमें आपको 1-1.5 एम्पियर के आसपास 5 वोल्ट पे मिलता है। इसका एक बेनिफिट इतना है। आप इसको एज ए चार्जर यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप कोई भी ऐसी बैटरी जो कि आपका, हाँ एक चीज़ है इसको मैं घटा देता हूँ, एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया, इससे आपको खतरा हो सकता है। क्यों, यहाँ पर जो आपको कैपेसिटर मिलता है, कौन सा, यहाँ पर, यानी कि 5 वोल्ट से जो कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये वाला, पहले आपको वही मैं दिखा दूँ। 5 वोल्ट से जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसको आप जो है चेंज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मात्र 10 वोल्ट का कैपेसिटर, इसमें तो 10 वोल्ट का लगा के रखा हुआ है। देखिए ये आपकी 5 वोल्ट की पिन है, आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी 5 वोल्ट की पिन है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर कौन सा कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर, ये यानी कि यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है ये यहाँ पर 10 वोल्ट का लगा के रखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, 16 वोल्ट का मैक्सिमम यहाँ पर कैपेसिटर लगाना ही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप कम वैल्यू का लगाते हैं, अगर ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से आपका आएगा तो कैपेसिटर फट सकता है, इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 10 वोल्ट से ऊपर तो नहीं जा रहा था वोल्टेज, फिर भी आप ज़्यादा वैल्यू का यानी कि ज़्यादा वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला था मैं, ये चीज़ यानी कि इस आउटपुट वोल्टेज का आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बैटरी चार्ज कर सकते हैं इससे, जैसे कि आप ये वाली लिथियम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए आपने उसको 4 वोल्ट पे करीब रखना होगा, जैसे इतना कम, हाँ इतने वोल्ट पे आप रख के इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओवर प्रोटेक्शन के लिए या ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, लेकिन आप इसको 10-15 मिनट ऐसे लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप ओवर प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा बना सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा स्कीम रहेगा मैं आपको ज़रूर वो बना के दिखा दूंगा, 2-3 दिन में इस पर मैं ट्राई करूंगा। बाकी आपको जो चीज़ मैंने बतानी थी, जो मेरे सब्सक्राइबर की कमेंट थी, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और मैक्सिमम, हाँ इससे मैं कुछ चीज़ चला के भी आपको दिखाऊँगा, आपको जैसे कि एक LED स्ट्रिप चला के दिखाऊंगा। ये वैसे 12 वोल्ट की है, कम ग्लो कर सकती है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो मैक्सिमम इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, इसमें मैक्सिमम जा रहा है आपका 9.5, 10 तक भी बीच में चला जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा, इसको चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। इसको पहले मैं घटा देता हूँ इसका वोल्टेज, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ये भी आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब इसको फुल कर रहा हूँ तब जाके जल रहा है, कम में नहीं जलेगा, कम में चलाऊँगा तो नहीं जलेगा, क्योंकि भाई ये 12 वोल्ट से चलता है, तो इसको 10 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, तो इतना तो ग्लो करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर एक बार एम्पियर भी चेक करते हैं, ये आपका कितना एम्पियर ले रहा है। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को मैं ऐसे करके पहले निकाल लूँ और यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। ये आपका नेगेटिव का, और 1 मिनट, ये आपका नेगेटिव का और ये है आपका पॉजिटिव का, इसमें लगा लेता हूँ, सीरीज में लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एम्पियर वाली प्रोब को हमने दोस्तों कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है, बाकी आपने लाइव देख लिया होगा। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़ोर से जो कैपेसिटर का जो ऊपर का खोखला रहता है वो इधर पे लग गया। वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ज़ोर से लगने की वजह से इस जगह पर हल्का सा मुझे दर्द महसूस हो रहा है और सूजन यहाँ पर आ रही है। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने इसको ऑफ़ करना चाहिए था, उसके बाद इसको कनेक्ट करना चाहिए था। बस एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ये नुकसान झेलना पड़ा। और एक कैपेसिटर कौन सा फटा हुआ है, जो कि 24 वोल्ट वाली वायर से कनेक्टेड है, वो वाला फटा हुआ है।
यानी कि इससे एक चीज़ और सीखने के लिए मिलती है। देखिए, हर चीज़ से सीखने के लिए क्या मिलती है कि यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर हैं इनकी वैल्यू बढ़ा दीजिए। मैंने आपको बोला था कि इस कैपेसिटर की वैल्यू आपने बढ़ानी है, यानी कि वोल्टेज के हिसाब से आपने बढ़ाना है। इसको आपने 10 वोल्ट का पहले से इसमें मेंशन है, इसको आपने रखना है कितने वोल्ट का, इसको रखना आपने 16 वोल्ट का, बाकी इसको 25 रहने दीजिए। और 35 वाले को यहाँ पे वैसे 35 वोल्ट का लगा के रखते हैं, तो 35 की जगह यहाँ पे 50 वोल्ट लगा लीजिए। वोल्टेज ज़रूर चेक कर लीजिएगा सभी का। मैंने जो है ऑलरेडी कह दिया था कि कैपेसिटर यहाँ पर फट सकता है, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ। यहाँ पर अब जो है एम्पियर टेस्टिंग करना मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिक्कत में हूँ। बाकी आप लोग खुद एम्पियर टेस्ट करेंगे। बाकी जो मैंने चीज़ बतानी थी इस वीडियो में वो ज़रूर बता दी है कि इसमें किस तरीके से आप वोल्टेज सेट करते हैं। सिर्फ एक रेजिस्टेंस को हटा के आप इसकी वैल्यू को, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं पोटेंशियोमीटर लगा के। कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो बहुत ही जानलेवा हो जाते हैं। यहाँ पर सेफ्टी करना ज़रूरी था, और जब मैंने इसको पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था ऑफ कैमरा पे, तब बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। लेकिन पता नहीं अभी ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ पर ही रिकॉर्डिंग करते समय ऐसा मुझे देखना पड़ा। जितने भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए उनको ऑलरेडी मैं पहले देखता हूँ क्या वो सही है आप लोगों के लिए, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब देखने के बाद मैं उसको फाइनल जब वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पर आप लोगों के द्वारा उसको देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसको टेस्ट किया तो वो तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस वजह से ये कैपेसिटर फटा। बस इतना कहूँगा कि कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो आप ज़्यादा ही रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।